हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। अब आपका क्लास जो है लगातार चलती रहेगी, क्योंकि हम जो थोड़ा अपने राह से बाहर थे। तो चलिए, अब लगातार चलती रहेगी। आपको बताए थे पिछले वीडियो में 1.2 का जो एक √2 √3 सिद्ध करना सिखाए थे, जो एग्जाम में पूछती है। बिहार बोर्ड में 10वीं में ये पूछते रहती है। √2 √3 √5 3 + 2 √5। इस बार पूछी थी 3 + 2 √5, वो भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज जो चलेंगे हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। जो प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना आपको सिखाए हैं, उल्टा मानेंगे। देखिए, परिमेय संख्या बोल रहा है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोल रहा है ना, तो हम क्या करें? उल्टा मानेंगे। उल्टा परिमेय संख्या तो आपको पता ही है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? थोड़ा याद दिला दे पिछला वाला। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, मानिए परिमेय अपरिमेय संख्या ना, तो उल्टा मानिएगा। माना कि √5 एक क्या है? बउआ बोलो, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए, √5 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी बताएं, तो जस्ट बताएं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब देखिए, √5, इसीलिए √5 बराबर क्या होगी? p/q। अब देखिए सॉरी, जहाँ q नॉट 0 है और p और q क्या है? कोई p और q कोई धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है। तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं ना है। अब देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चे को समझ नहीं आता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड आखिर कहते किसे? उभयनिष्ठ गुण सुने होंगे, कॉमन। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कॉमन। जैसे दो भाई सेम मुंह रहता है तो क्या बोलते हैं? है एक दोनों कॉमन मुंह है, कॉमन फेस है, बोलते हैं ना। उसी को बोलते हैं जो दोनों में मिल जाए, क्या बोलेंगे? उसे कॉमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन। उसी को कॉमन, इंग्लिश में इसे बोलेंगे कॉमन, और इंग्लिश में इसको गुणनखंड को बोलेंगे फैक्टर। तो उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन और गुणनखंड को फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्या करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करिए। √5 का स्क्वायर बराबर p² बट्टा q² हो गई। अब देखिए, p² बट्टा q², तो यहाँ से क्या आएगी? √5 का स्क्वायर 5 बराबर p² बट्टा q² हो गई। अब देखिए 5, ये देखिए इधर करेंगे तो p² बराबर क्या आएगी? 5q² आ गई। अब देखिए, आपको बताए थे, क्या बताए थे? फिर पुनः इसी में मानेंगे। पुनः क्या मानेंगे? आपको बताए थे √2 है तो p बराबर 2 मानेंगे, √3 है तो 3 मानेंगे, 5 है तो 5 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे? देखिए, पुनः माना कि p बराबर 5m मान लिए। p बराबर 5m मान लिए। अब देखिए, p बराबर 5m मान लिए। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिए, क्या आएगी? p² बराबर 25m², ये आएगी। अब देखिए, यहाँ भी 5 आ रहा है ना, p², यहाँ भी p² 25। देखिए, दोनों में 5 × 5 आ रही है, यानी दोनों में क्या है? p तथा q में क्या है? यहाँ देखिए, q के साथ q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5। यहाँ
m का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 25, यानी p तथा लिखिएगा ऐसे कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए, समीकरण सेकंड इसको मान लीजिए। अब देखिए लेफ्ट साइड बराबर है ना, पी स्क्वायर है, तो राइट साइड भी क्या होगी बराबर होगी। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या करेंगे, 5q² बराबर क्या आएगी 25m²। अब देखिए 25 यानी 5m²। देखिए q का भी क्या है, p का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यहाँ q का भी क्या है 5 ही है ना 5। तो इसको लिखेंगे चूँकि p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। अतः हमारी मान्यता में विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो लिखिएगा अतः हमारा मानना गलत हुआ कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, अर्थात क्या है बताइए आप लोग, अर्थात क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या। बस हो गया प्रूव्ड। चाहिए प्रूव्ड करना। अगर अच्छे लगे हो तो दिल मारिए फेंक के, क्या करिए दिल मारिए फेंक के, अगर समझ में आ गई है तो। अब देखिए लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए फिर समझा दे रहे हैं, माना कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या है, √5 बराबर क्या है p/q मान लिए, यानी p/q परिमेय संख्या है तो p/q लिख ही सकते हैं ना। तो क्या करेंगे q जो है q नॉट 0 यानी 0 हो जाएगी तो अनंत हो जाएगी ना, यानी भागा। जैसे मान लीजिए 1 अगर 0 करते हैं, मान लीजिए 1 अगर 0 करते हैं तो क्या होती है, ये अनंत होती है ना, 0 से भाग देते अनंत आती है। तो इसलिए q नॉट 0 है, समझे q नॉट 0। तो ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए q नॉट 0, p और q कोई क्या है धन पूर्णांक है, कोई क्या है धन पूर्णांक है, p और q कोई क्या है कोई धन पूर्णांक है। अब देखिए तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं ना है तो लिखिएगा नहीं है। और लास्ट में क्या आया 5, देखिए 5 आ गई ना, p तथा q में क्या आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। अतः हमारी मान्यता में क्या हो रहा है विरोधाभास उत्पन्न हो रही है कि हमारा मानना गलत हुआ कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, √5 एक क्या है परिमेय संख्या, अर्थात क्या है अपरिमेय संख्या। यही सिद्ध करना है और यही आपको पूछता है 2 नंबर में 5 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इस बार का जो है एग्जाम में पूछी थी, ये इस बार एग्जाम में पूछी है। 3 + 2 √5 क्या है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ये एकदम छोटकूसा है, छोटकूसा, दिमाग नहीं लगाना इसमें। इसको फिर वैसे ही मानेंगे जैसे मानते थे ना √5 को, फिर वैसे ही मानेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसलिए 3 + 2 √5 बराबर क्या होगी p/q। यहाँ भी वही लिखेंगे, p तथा q कोई धन पूर्णांक है, q नॉट 0, p तथा q कोई क्या है धन पूर्णांक है,
तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, या स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं भी करेंगे तो इसको चलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, P/Q है ना 2√5 बराबर P/Q और -3 ये आएगी। अब देखिए ये तो पूर्णांक हो गई, ये तो पूर्णांक हो गई, और ये क्या हुआ, भिन्न हो गया ना। तो इसको लिख सकते हैं पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं हो सकती। पूर्णांक बराबर नहीं हो सकती, भिन्न कभी नहीं, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। अतः लिखिएगा, अतः इतना भी कर सकते हैं, और नहीं थोड़ा ज़्यादा करिएगा तो और इसको कर सकते हैं। अतः हमारा मानना क्या हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात क्या है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। चलिए हो गई, इतना ही करना है, और इतना ही करने में आपको 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का पूछेगा 5 नंबर मिलेगी, इतना ही करना है। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं आप। इसको फिर उसी पहले वाला तरीका स्क्वायर करिएगा, फिर ये इधर आएगी, फिर वही पूर्णांक बराबर भिन्न आ जाएगी। एक √5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करिएगा तो √5 आएगी। तो √5 क्या, एक तरफ √5 अपरिमेय संख्या, एक तरफ परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि असंभव है, ये कभी नहीं हो सकती। परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो दिल मारिएगा फेंक के कमेंट बॉक्स में, एकदम ललका दिल, जैसे कि आग लग जाए, खून निकल जाए दिल से, वैसे दिल मारिएगा फेंक के, अगर अच्छा लगे वीडियो तो। चलिए, अब आपका वीडियो जो है डेली आएगी, अब आपका वीडियो नागा नहीं होगा, एब्सेंट नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अच्छे मित्रों के साथ जो कि पढ़ने में हो। ऐसा नहीं कि एकदम दूसरा के जो पढ़ने में नहीं है उसको शेयर कर देंगे, एकदम कुछ और लिख के भेज देगा, ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ने वाले अच्छे दोस्त होंगे ना, उसके साथ शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक बच्चे को जोड़िएगा इसमें। चलिए, इतना के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।